जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? जहाँ रहेगा। जय हो। देखिए सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर कुंदन कुमार के साथ सुल्तानगंज विधानसभा दिग्गज उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह के साथ एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं संजीव, मेरे साथ है कुंदन जी। आज हम जिस क्षेत्र में और जिस जगह पर हम आए हुए हैं, यह सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है और अभी अभी हमारी बातचीत होने जा रही है नेताजी से। लगातार इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज हम इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। संजोग ऐसा है कि इनका कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं। अचानक लगा कि कहीं ना कहीं कुछ विशेष कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जैसा कि लगातार सभी पार्टी के लोग करते हैं, सभी कार्यकर्ता लोग करते हैं। इसी कड़ी में इनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी समय लंबा है, इस बीच में इनकी क्या रूट मार्च बनी है, संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गोपनीय हैं, संभवतः वह न भी बताने का प्रयास करें, लेकिन हम लोगों का काम रहता है कि भाई जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनका फील्ड में कैसा काम चल रहा है और इसी को लेकर के हम लोग लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। और जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि इस बार जहां भी हम लोग जा रहे हैं, अन्यत्र जगहों पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बगल में बैठे हैं उनसे हम खुद परिचय लेंगे और फिर हम आपके समक्ष हम इनका नाम भी पेश करेंगे। लेकिन जानने का हम यह प्रयास करेंगे कि आज जो कार्यक्रम रहा और जो इनका जनसंपर्क अभियान है, किन किन क्षेत्रों में है और लगातार किन किन क्षेत्रों में इनकी योजनाएं चल रही है और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनकी क्या भूमिकाएं हैं, हम इनसे भी कुछ संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनसे लेकर परिचय और फिर इनसे लंबी हम बातचीत करेंगे। सर, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है जी। मैं भारतीय लोक चेतना पार्टी का उम्मीदवार हूं और मेरा जो है चुनाव चिन्ह है खटिया छाप और क्रमांक है 6। आपका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है और अभी जो हम लोग आंकड़ा लेकर के आए हैं, सत्ताधारी और विपक्ष से भी बेहतर आपका जो है छवि हर जगह पर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी ही छवि बनने जा रही है। क्या जनता के साथ जो आपके संपर्क अभियान चल रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं? देखिए संजीव जी, मैं आज थोड़े चल रहा हूं, मैं आज 16 साल से इस क्षेत्र का एक एक गली से परिचित हूं। हमारा ये राजनीति एक दिन का नहीं है, यह 16 वर्ष का कमाई है और जो भी उम्मीदवार यहाँ आए हैं वह कुछ दिन का है, कुछ साल का है और उसके बाद भी जनता के संपर्क में कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है जनता मेरे तरफ देख रही है। आप जो लगातार जनसंपर्क में जा रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र का और पूरे 17-18 पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं, आपका जो जनसंपर्क अभियान है, किन किन मुद्दों को लेकर के उनके समक्ष आप जा रहे हैं? देखिए भाई, पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में 2 ही प्रखंड है और पॉपुलेशन 4 लाख लगभग, बहुत बड़ा प्रखंड है। तो साकुंड के सजौर को प्रखंड बनाना, सुल्तानगंज के दक्षिणी भाग में जहां थाना है बात उसको प्रखंड बनवाना और ये प्रखंड बनाने के बाद सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाना, यह मेरा प्राथमिक जो है मांग प्रश्न। चलिए, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बातें आ रही है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है पूरे राज्य में बेहतर नहीं है और जल नल योजना की हम बात करें, सरकार के द्वारा जो जल नल योजना दी गई थी वह अभी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। इसको लेकर के आप क्या अभियान चलाएंगे? नहीं, देखिए भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं कई गांवों का जो भ्रमण किए हैं तो कई गांव में जो नल जल का जो कहीं मोटर खराब पड़ा हुआ है तो उसका मरम्मती का जो है कोई ठौर ठिकाना नहीं, ना तो बिजली भी अति पीएचडी विभाग से कोई इंजीनियर आके उसको देखता है, नहीं मिस्त्री को भेजता है। पानी जहां तहां जो है बह रही है, सड़क जाम है, यह सारी समस्याएं तो देखने के लिए मिल ही रहा है। तो निश्चित रूप से जो नल जल की जो योजना है हमारे बिहार में, इसको और मजबूती देना होगा, क्योंकि जल के बिना जीवन है ही नहीं। तो भाई जल अगर जो है 1-2 दिन भी डिस्टर्ब हो जाता है तो निश्चित लोगों में त्राही त्राही मच जाती है।
अभी देखिए जो है कुछ दिन पहले बात में भी यही घटना घटी थी। उधाड़ी के साथी हमारे आए, उन्होंने भी यह प्रश्न को रखा कि हमारे यहाँ मोटर जल गया है सर, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। विधायक जी को मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई ध्यान इस पर नहीं दिए। तो भाई हुआ तो ठोस रणनीति और योजना तो बना दिए, कर भी दिए, लेकिन वह ठोस जो है होना जो चाहिए सरजमीन पर, इसके पानी का निकास कैसे होगा, यह सतत जो है नल जल का पानी कैसे मिले। विशेष परिस्थिति में यह बात भी हम मानते हैं कि मोटर मशीनरी चीज है, किसी समय खराब हो सकता है, लेकिन भाई उसका ठोस यह नीति बनना चाहिए कि जैसे खराब होता है तो विभाग को अगर टेलीफोन आता है तो उसको तुरंत रिपेयर करके उसको लगा देना। चलिए एक सवाल हमारा इस बीच में आपका रहेगा कि विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर के यह करे कि सरकार पूरी तरह से विफल है और यही कारण है कि जल नल योजना भी विफल रहा। क्या मानते हैं कि सरकार दोषी है या फिर आम जनता का भी कहीं न कहीं इसकी भूमिका है? देखिए भाई, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विपक्ष क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हम भी तो विपक्ष में आते हैं, लेकिन मैं को हवा ही जो है बात नहीं करूँगा। जो गलत है वह गलत है, लेकिन विपक्ष हमको यह बताइए संजीव जी, आप विपक्ष किसको मानते हैं? पहले यह आप बता दीजिए हमको, उसके बाद मैं उसकी भूमिका का चर्चा। चलिए विपक्ष को अगर हम सीधे तौर पर अगर हम लोग लें तो जैसे एनडीए सरकार अभी वर्तमान में है, जदयू को अगर आप कह लें और आरजेडी को आप विपक्ष मुख्य रूप से इन्हीं दो को हम लोग मान रहे हैं, तो कांग्रेस भी जी कांग्रेस भी उसमें शामिल है। तो इन मुद्दों को लेकर के आप इन्हीं दो पे हम मुख्य रूप से आपके पास विषय रख रहे हैं। बहुत अच्छी जी। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहिए, कौन दोषी? एक बात हमको यह बताइए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, नीतीश के साथ क्या कभी आरजेडी कांग्रेस सरकार में नहीं रही क्या? बिल्कुल रही। फिर वो क्या बोल रहे हैं? और उसके बोलने का जो है जनता ध्यान देगी वो तो जनता कभी नहीं। जनता जो है वह नहीं समझ पा रही है, लेकिन बुद्धिजीवी तो समझ रहा है। तेजस्वी जो है वह 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ, इसलिए इनको तो कोई भी मुद्दा उठाने का जो है ना हक ही नहीं बनता है। पता नहीं भाई किस हक और अधिकार के साथ बोलते हैं विपक्ष, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता जवाब दे। चलिए एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के कि विपक्ष लगातार हल्ला करती रही, वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मामला रहा, इसको लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर भी जो है आरोप लगा रही है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए भाई, यह इलेक्शन कमीशन का बात है, उनका काम है। वोट चोरी क्या होगा? आप पूरा सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा ऑप्शन तो बहुत दिया था, उस ऑप्शन में एक भी ऑप्शन आप दीजिएगा तो कहाँ दिक्कत है कटने का? या आप जागरूक नहीं हैं, आप या तो यहाँ नहीं हैं तभी कटा तो बेचारी के जागरूक नहीं रहने के कारण जो है हमारे भी एक आदमी का कट गया, तो हम तो सीधे बोले कि कैसे कटा जी, तुम तो यहीं दिन रात रहते हो, तो ध्यान नहीं दिए तो वैसे आदमी का कट गया होगा। लेकिन चोरी और नुक्की कहाँ होता है जरी जो है, ये सब फालतू का बात है जो सरजमीन पर नहीं। चलिए एक सवाल है शिक्षा को लेकर के, अभी आप लगातार जनसंपर्क और आंदोलन भी छेड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे सुल्तानगंज विधानसभा की भी अगर हम बात करें तो लगातार जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें अधिकांश जगहों पर पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको यहाँ से जनता मत दे के चयनित करती है तो क्या इसको लेकर के गंभीर कोई कार्यक्रम बनाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया भाई। मैं तो स्वयं शिक्षक हूँ थे भी, तो हमसे बेहतर जो है पढ़ाई के बारे में कौन बता सकता है। मैं इसी शिक्षक के बल पर हमने जो है सैकड़ों जरी जो है इंजीनियर डॉक्टर तो है ही, IAS, IPS, IFS, आपका जो है डिफेंस विभाग में मेरा ब्रिगेडियर तक लड़का चला गया, मेरा स्टूडेंट। तो हमसे बेहतर शिक्षा के बारे में कौन बता सकता है? मैं शिक्षा को कैसे नीचे से ऊपर उठा दूंगा, वो तो मेरे पास टेक्निक है। चलिए अंतिम चरण में अब आपसे एक सवाल रखेंगे कि इस पूरे
सुल्तानगंज विधानसभा में आपकी जो योजनाएं अभी की और बैठक जो हो रही थी, जिसको लेकर के कुछ संक्षेप में बताने को क्या? देखिए भाई, यह मेरा निजी बैठक था। हमारे जो कोर कमेटी के लोग थे उनका एक बैठक है, वह सारा बात हम फ्लैश नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अंतिम में चलते चलते एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र से आप अपने जनता से क्या अपील रखना चाहेंगे, और आज छठ का जो पहला अर्घ भी है? छठ का पहला अर्घ है और जनता ही आज के दिन में सबसे शक्तिशाली है। जनता जो चाहेगी कुर्सी पर बैठाएगा, जनता जिसको चाहेगी कुर्सी से उठाएगा। तो मैं अब जो है जनता से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि आप सबका जो है अपने ढंग से समीक्षा कर लीजिए कि सही कैंडिडेट सही से आपके साथ आपका काम, आपके सुख दुख में कौन शामिल रहेंगे, और वैसे लोगों को आप लोग चुनने का काम करेंगे। यही मेरा जो है मैसेज है जनता के लिए। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब समय है आप तक और आपको चयनित करने का कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर कौन है और विकास पुरुष कौन है। और आने वाले दिनों में यदि इन्होंने अपील करी है कि यदि आपने मौका दिया तो आने वाला यह सुल्तानगंज विधानसभा का क्षेत्र जो है यह आदर्श विधानसभा क्षेत्र कहलाएगा। चलिए, लगातार यह देखना है जनता किनके साथ जाती है, तो आने वाला 6 और 11 तय करेगा। उसके बाद 14 को जो मतगणना का कार्य है वह भी पूर्ण होने को है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किनके पक्ष में जनता गई और किनके पक्ष में नहीं गई। चलिए, हम अपने संवाद को देते विराम, वापस